बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईज़िया कुक में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बना रहे हैं गुन्ना गोश्त। रेसिपी की जानिब बढ़ने से पहले आप सब नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मौसूल हो। चलिए अब देर न करते हुए रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। मट्टी की हांडी लेकर इसमें 375 ग्राम घी डालकर गरम कर लें। गरम घी में 2 किलो गोश्त शामिल कर दें और 2 से 4 मिनट तक फ्राई कर लें, यहाँ तक कि गोश्त का रंग तब्दील हो जाए। गोश्त का रंग तब्दील हो जाए तो 750 ग्राम कच्ची प्याज का पेस्ट शामिल करके 2 मिनट तक पका लें ताकि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। प्याज को 2 मिनट फ्राई करने के बाद 1 पाव दही को गोश्त में शामिल कर दें। जब गोश्त और दही पानी छोड़ जाएं, तब इसमें 1 टेबलस्पून से थोड़ी कम हल्दी शामिल कर दें। इसके बाद 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। डेढ़ टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1.5 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। साथ ही हस्बे जायका नमक शामिल करके तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। गोश्त को 10 से 15 मिनट दरमियानी आंच पर अच्छी तरह से भून लें। इस शक्ल में आने पर जब घी गोश्त से अलग हो जाए तो 2 से 2.5 लीटर पानी डाल दें और मिक्स कर लें। जब पानी उबलने लगे तब हल्की आंच पर गोश्त गलने तक मज़ीद पकाएं। ग्रेवी में गाढ़ापन लाने के लिए मैदा या आटे के 4 से 5 टीस्पून 1 कप पानी में अच्छी तरह मिक्स करें ताकि आटे की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। जब गोश्त अच्छी तरह गल जाए तो आटे वाला अमेज़ा आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते हुए हंडिया में चमचा चलाएं ताकि गुठलियां ना बन सकें। आटे वाला अमेज़ा मिक्स करने के बाद 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टेबलस्पून रोस्ट किया हुआ साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून जायफल जावित्री शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। लंबी कटी हुई अदरक शामिल करके मिक्स करें और 5 मिनट हल्की आंच पर पकाएं। मज़ेदार बीफ गुन्ना तैयार है। डिश आउट करने के बाद लंबी कटी अदरक छिड़क कर सर्व करें।